जी हाँ ये गंगा भाई नहीं अब अपना हम सभी कभी आप सभी कभी
अमर सच नाना गप खान को पर ये राम की लिखी एक चौपाई आप अपनी आंखों में बड़ी सुनाई प्रयास करो कनक सरकार गलती हुई करते आप सामने दर्शन समझ हम जी था हम जाता हो ओए पावन से अरे कांटा के आप करा सुंदर से महामुनि अत्रि की कथा जवाब आज गुस्सावे की रहा है कांटा हो सारा का की विधि करी पुण्य अब हर जो होरी शरण सरोवर नाथ जज कब जय मति मोरी आओ बड़ा जहां आज महामुनि अत्रि की आश्रम महतारी अब ये महामुनि अत्रि की आश्रम राजवी पहुंचेगा तो आशीर्वाद की फल स्वरूप मांगत रही तो मांगत का कति प्रभु कि मोरी की मति है मोरी की बुद्धि है तो कभी भी आपकी चरण कमल मत त्याग है कभी भी आपकी चरण कमल मत छोड़े वरदान नागत महामुनि अत्रि राजवी आओ ईमान जागा के प्रयास करेंगे पहले ज्ञान बुद्धि की दिव्या गति तुम्हारा जीवन काला परिवर्तन बोलिए श्याम रामचंद्र की जय बोलिए गजनंद महाराज की जय।
श्री गुरुवे नमः अतुलित बलधामः हेम सेनापतिः दनुज कनिशाणं ज्ञानिनाम प्रगत्यं सकल गुणगानं वाणिनामीशं रघुपति प्रिय भक्तमाति जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तमाति जातं नमामि श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनवाए गुण गावत सिया राम के हनुमत को सहाय सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव जय पवन सुत हनुमान की जय बोली राम भगवान की जय। एक कनिक जावन ओकर बाद में थोड़ी की चालू करूं काबल आवाज समझ नहीं आई तो 2 मिनट रुके के प्रयास करथर। एक बार फिर से आप सबकी चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करत कोटि कोटि नमन करत आवा प्यारा सा कथा प्रसंग अरण्य कांड की कथा प्रसंग ईमा पर की विचार करे के प्रयास कर कहना चाहिए अरण्य कांड ये कथा प्रसंग होत का आज ये कथा प्रसंग में देखी जाए ना तो फिर राम जी आएगा कहा महामुनि अत्रि के आश्रम में हमला पाना रत्न मातारी भगवान ला तो हम सब स्वयं भगवान के द्वारी में जब हम सब ला भगवान ला पाने भगवान के द्वारी में जब भगवान की पूजा आराधना करना चलत श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चलत नहीं चलत हम बड़ा बड़ चलत श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सोमवार की भलो और रोजीना चलत भगवान शंकर जी की पूजा तो हम सब ला भगवान में माना है ना तो हम सब भगवान की द्वारा में पहुंचकर निकले यहाँ तो स्वयं राम जी पधारे हैं महामुनि अत्रि जी आश्रम में। आज जैसे महामुनि अत्रि जी ने पता चला कि प्रभु राम जी आए ओकर आश्रम में ऐसे गुस्सा में बनाई का अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया सुनत महामुनि हर्षित भया। आज महामुनि अत्रि राम जी अपने कुटिया में जब आए जाने बहुत प्रसन्न बहुत खुश खबर नहीं हुई भाई भगवान स्वयं पधारे हैं करंगना आज जैसे अत्रि की महामुनि अत्रि जी की स्थिति है ना महादारी ऐसी स्थिति माता सबरी की गा जब राम जी के अंगना में गए तो सामने बनाई इसका कि प्रेम वचन पुनि पुनि पद सरोज श्री माता शबरी अति प्रेम में मगन हो गई कि मुंह लहले कोटल शब्द नहीं निकले। हाँ ऐसी स्थिति माता शबरी की हो गई राम जी जब देखिस्ता अब यहाँ महामुनि अत्रि की गलो स्थिति गोसावी जी कहाँ थे कहा बोली नहीं गाता अत्रि पीड़ा देखिया आरे चलिया महामुनि अत्रि ऋषि भगवान जी ने दंडवत प्रणाम करी करत दंडवत पूर्णाई प्रेम बारी दो जन बार भगवान ने कहा कर भगवान की चढ़ी कमल जाके प्रणाम करी आओ ईड़ हार महामुनि अत्रि भगवान की स्तुति गाने करते कथी का
नमामि भक्तवत्सलं कृपाशील कोमला भजामि दीपदाभुजगकामिना सुदामदं निकामश्यामशुश्लरं भवामहुनाथमस्तरं प्रफुल्लकञ्चलोचनं मदादिदोषमोचनं। ये प्रकार में महामुनि अत्रि भगवान की स्तुति करते गुणान वान करते हैं बेबे। और फिर आज महामुनि अत्रि थे ना भगवान ने सुंदर श्री आशीष दी। और फिर भगवान ने बड़ी बड़ी करते का ये कहा थे कि प्रभु विधि करे मुनिना शिर और कह जय बहारी चरण सरोज नाथ जरी कब होते जयमती मारी। महामुनि अत्रि आशीर्वाद कि प्रभु विनती करी मुनि माथा लाने के लिए कहा कि प्रभु चरण सरोज नाथ जरी कब होते जयमती मोर। कहा कि प्रभु मोर जे ये मति मोर जे ये बुद्धि कभी भी आपके चरण कमल मत त्यागे, कभी भी आपके चरण कमल मत छोड़े। आशीर्वाद महामुनि अत्रि मांगा तेरा नक्षत्र। ये अत्रि मतलब कहाँ गई भगवान जी पहुँचे महामुनि अत्रि के आश्रम। तो अत्रि मतलब कहाँ समझे के प्रयास करें। अत्रि आ माने नहीं और त्रि माने का बोल सत्ती तो जेकर पास तीन चीज नहीं वो आए अत्रि चीज ना तो का तीन चीज नहीं का तीन चीज नहीं तो किस सतगुण रजगुण और तमोगुण ये तीन चीज नहीं वो आए अत्रि। अभी एक दूसरा भाव भी ले जा जाते जैसे मान लो बात की जाए कहना चाहिए कि कोनो घर में सगा और घर में जब सगा थे ना महतारी तब पे मैके की सगा हो गए तब तो मत पूछो का मैके की करिया कुकुर हनो हर ऐसे कहते। हाँ मने मैके में करना चल जिस कोनो कुकुर लग जाए रिश्ते का वो कुछ भी चाहिए दे हमर मैके कुकुरे आ ये देख कति सुंदर ऐसे कहते है नहीं तो और घर के कहना चाहिए मैके की सगा आ जाए दाई बाबू आ जाए भाई भौजी आ जाता और खुशी ठिकाना नहीं रहता है ना। लाल चाय लगती आए प्रश्न नहीं होते भैया दूध चाय होना चाहिए दूध चाय पिया वो मैके सगा है। अब पता चला घर में दूध नहीं है महतारी और घर में दूध नहीं है इसी की पता चली तब पड़ोसी घर पता चलते दूध होते तो पड़ोसी घर मुसला मांगे बढ़ जाता तब पड़ोसी लगा कथन की बहनी मोर मैके सगा मनाए हो एकदम चक्कन दूध दे देते का चक्कन दूध दे देते का मैके सगा मना है लाल चाय पियाए ने भात दूध चाय पिया हो ऐसे चक्कन दे देते चक्कन तो अतिरिक्त चक्कर मतलब बिल्कुल थोड़ी की कब की जितना में हमारा काम निपट जाए एकदम थोड़ी की जा तो कहोगे अतिरिक्त चक्कर मतलब एकदम थोड़ी की कहना चाहिए। जैसे अथाह समुद्र और अथाह समुद्र में कनो कहना चाहिए वही समुद्र ले एक लोटा पानी डूब एक लोटा पानी ला अथाह समुद्र ले निकाल तो कर बरो कति का कर अतिरिक्त चक्कर हुई ना कि आहा कि पता चला कि समुद्र में उठ गए एक लोटा पानी डूबे बाद नहीं ओकर बर कतिया कर हुई अतिरिक्त चक्कर। तो बिल्कुल यही भाव समझना है। अत्रि माने जिकर जीवन में अत्रि अकर घलो माने इसका जिकर जीवन में अत्रि अकर घलो क्रोध नहीं है सकर रज कम नहीं है वो आए महामुनि अत्रि। और अनुसुईया का क्या भाव है इसकी अनुसुईया माने नहीं और सुईया प्रवृत्ति माने सुईया माने ईर्ष्या की इसका। हाँ जिकर जीवन में रज मात्र ईर्ष्या मात्र
हाँ वो होते अनुसुईया। नहीं तो आज की परिवेश में तो हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ी न थोड़ी ईर्ष्या की भारत है। अब बहुत कम आदमी जिनके जीवन में ईर्ष्या लिया है, द्वेष लिया है, दूसरा से कहना चाहिए जलन नहीं, बहुत कम आदमी रहते। नहीं तो यहाँ तो कतको आदमी कनो आदमी ने बढ़ोतरी करत देखी तो वो में कुछ क्या चालू हो जाते। मैं सुने फलाना घर मटिया पास है, ऐसे है ना। भले वो सामने वाला आदमी इतना वो स्थिति में पहुंचे पर कतको मेहनत करे लेकिन वो नहीं देखती, बस चालू अपन गुटिया है। तो कहो कि ईर्ष्या नहीं रखना है दूसरा के प्रति अपने जीवन में, बस प्रेम की भाव रखना है, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। और जहाँ कहना चाहिए जिसकी जीवन में ईर्ष्या नहीं है वही दुआएं अनुसुईया। तो ऐसन स्त्री और ऐसन अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे ही कौन गा? तो प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, ब्राज माता सीता फिर आशीर्वाद भी मांगत का कि आपकी चरण कमल कभी भी मुरमती है तेरा मत त्याग प्रभु, ऐसे कहा थे। आओ आगे विचारे का प्रयास करो। छुट्टी भजन के बाद में बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जीवन में कहना चाहिए कि कल्याण करते चरण। सीताराम 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 कहिए, सीताराम ला भरत 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 महामुनि स्त्री है तेना भगवान राम ला प्राप्त कर दी, ओकर नाम भगवान जी लाना पड़ेगा। तो हम सब यही सीताराम ला भजन। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा वही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा वही विधि रही। सीताराम सीताराम
जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए हमार कोनो कहा कि मंदिर न कौन बनवे मैं बनाए मैं ये हमता आएगा और जहाँ ये अहमता है वहाँ राम कदापि नहीं हो सके। ये अहमता जहाँ निकल गए वहाँ राम है और जहाँ राम है वहाँ जीवन के कल्याण है। तो अभिमान हम सबला त्यागते चलना है। राम जी के हाथ में हम सबला सौंपते चलना है। काबर यदि जीवन की डोर राम जी के हाथ में सौंप देगा फिर निश्चिंत हो जाओ। काबर की भगवान जी महल में राग ही तबो और झोपड़ी में राग ही तबो भगवान के हाथ में इतना तो निश्चित हो गए कि भगवान जी जीवन में दुख नहीं देवे हमेशा सुख ही सुख हमरा प्रदान करी। तेकर सती ये जीवन के डोर और राम जी के हाथ में सौंप दो। तेकर सती कथे का जिंदगी की डोर भूल जाऊंगा करो कहा मोर भाई शादी करो कहा मोर बेटा गाँव नहीं आने वक्त में करो कहा मोर बेटी गाँव नहीं आने वक्त में करो कहा मोर माँ बाप काम करो कहा कुछ ना 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 जीवन में कोई भी व्यक्ति मरते कहना नहीं पड़ते दम तक कोई साथ देने वाला नहीं। हाँ जब तक नहीं जेब में नोट है ना तब तक ले तो नहीं पहचानने वाला है जानता हूँ तो सिर पर हाथ रख ओढ़ा रख। लेकिन जहाँ जीवन में कष्ट आए के चालू हुई जहाँ जीवन में कंगाली आए के चालू हुई
बड़े बड़े आदमी हाथ राज चालू कौन आज से हम ऐसे कहन कर लेंगे। हाँ टिकट की कथो कि आज रखना है तो राम जी से रख लो, काबल वही का है। जी हाँ, चाहे सुख में रहा चाहे दुख में, हर घड़ी में साथ दी, कभी साथ नहीं छोड़े। बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है, राम जी केवल परमानेंट है, बाकी तो यहाँ सब अल्टा कुछ आप। तो आज रखना है तो राम जी से रखो। टिकट की वही प्रभु राम जी के आशीर्वाद मांगे थे कि मुरमती कभी भी आपकी चरण कमल मत क्या गए, ये मुरबुद्धि कभी भी आपकी चरण कमल मत छोड़े ना, ऐसे कहा। धन्य महामनियत्री की जीवन गा जी मांगत भी है तो प्रभु राम ला मांगत है, प्रभु राम की चरण कमल में प्रेम ला मांगत। एक बात तो देखी जाए तो रामचरित मानस में पढ़े की बात स्पष्ट ही होगी का यही कि भगवान के जितना भी भक्त हुई महतारी वो सबकी सब मांगी का भगवान की ही चरण कमल ला मांगे। भरत ला ले लो, भरत भी तो इसका कि गंगा मैया अरे धन धन मन कामरिचि गगन जहानिवाने जन्म जन्म रति राम पदे यह भरत जी महाराज की गंगा मैया कि हे गंगा मैया ना मोला अर्थ चाहिए, ना मोला काम चाहिए, ना मोला धन चाहिए, ना मोला मोक्ष चाहिए, मोले कुछ नहीं चाहिए, मोला तो सिर्फ जब जब चरण धराओ तब तब प्रभु राम के चरण कमल में दृढ़ प्रेम रखो, बस अतकिच वरदान चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज भी भगवान की ही चरण कमल मांगिसगा तेकर से तो जब वन में जाए की बिरईस ना लक्ष्मण जी महाराज सीधा स्पष्ट शब्द कह दिए। राम जी की लक्ष्मण जी कोई नहीं है, ना भरत है, ना शत्रुघ्न है, ना निहाल है, कम से कम ते तो रुक जा भाई, माता पिता के ख्याल रखे बर, गुरु मुनि के ख्याल रखे बर ते रुक जा कथे। लक्ष्मण जी महाराज सीधा बोले कौन भाई, कैसे भाई, कैसन माता, कैसन पिता, कैसन गुरु, मैं कुछ नहीं जाना, मैं जानतो तो केवल केवल एक आपला जानतो और कोई नहीं जाना, स्पष्ट कह दे। वो भी भगवान के ही चरण कमल में प्रेम रखने वाला। हनुमान जी महाराज ले लो, वो भी सदैव भगवान के ही चरण कमल में प्रेम करने वाला है महतारी। जब जब देखो हनुमान जी महाराज भगवान के गोलच कर बैठे रहते, कभी भी खड़े नहीं पाते, खड़े रहते हैं, खड़े देखिए हनुमान जी महाराज कब आप ही मल्लत पूछा तो काबर में कहाँ बैठे
बताओ बताओ, हनुमान जी महाराज कभी खड़े देखे हो का? नहीं रहे नहीं, बिल्कुल बैठे रही। मतलब आंखें आप मैंने देखे नहीं हनुमान जी महाराज। पूछी वाला है वो, हाँ देख लो फोटो में वही मंदिर में हनुमान जी महाराज बैठे रही, कभी भी खड़े नहीं पाओ। वो भी सदैव भगवान के चरण कमल में प्रेम करने वाला है। अंगद ललेल वो भी भगवान की चरण कमल में प्रेम करने वाला है। जितना भी भक्त सब राम की चरण कमल में प्रेम करने वाला है। माता सीता भी भगवान की चरण कमल में प्रेम करने वाले। देखकर सके तो चुरा के ले रहा रावण लंका मां, लेकिन फिर भी ओकर मन लीन कहा राम की चरण कमल में। गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट कहे सुंदरकांड में कहा कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। मने चुरा के ले गए, भले देखत माता सीता पर बोल, लेकिन मन कहाँ ले? राम के चरण कमल में। ये किस अटपटा बात हो गई? देखा तो मन बोल लो भगवान राम नाम के चरण कमल में याद करो। अच्छा ये कैसी बात होगी? बिल्कुल संभव हैगा। काबर संत मन कथे कि जेन चिन्हा भगवान राम जी की गोड़ में रहीगा, वही चिन्हा माता सीता गोड़ में रही। बस अंतर की रही कि जेन चिन्हा माता सीता के जीवनी गोड़ में रही न वो राम जी के डेढ़ी गोड़ में, और जेन चिन्हा माता सीता के डेढ़ी गोड़ में रही वो चिन्हा राम जी के जीवनी गोड़ में। अब कान ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, कान पकड़ाना चाहिए तो वही चिन्ह सीधा देखे चाहे उल्टा देखे देखकर सकती। माता सीता अपन गोड़ला देखत रहा, लेकिन ओकर मन कहाँ ली? कथे राम जी की चरण कमल बली। तो जितना भी भक्त वो सबके सब राम की चरण कमल में लीन रहने वाला। देखकर सकती गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट किसका कि आदन लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार वृंद अनुरागी। लक्ष्मण के जीवन धन्य जे राम के चरण कमल में प्रेम करे कि हनुमान सम नहीं बड़ा भागी, नहीं कब राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज के भक्त नहीं राम के चरण कमल में प्रेम करने वाला। बड़ा भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विघ्नाना। अंगद की जीवन धन्य जी राम की चरण कमल में प्रेम करे। जितना भक्त हो सबकी जीवन धन्य जी राम की चरण कमल में प्रेम करे। एक प्रश्न का ये सबके सब भक्त राम के पद के हाथ काबर जावत होएगा? राम के ही चरण कमल की तरफ काबर दौड़त? ये सबके सब भक्त मन है देन है, ये राम के चरण कमल की तरफ भागे से होती का होती? विचार कर, थोड़ी की विचारे के प्रयास कर। ये राम के चरण कमल जेकर ढार आज सबकी भक्त मन है तेन भागा थे। ये राम के चरण कमल जीवन के उद्धार करने वाला आएगा। बिल्कुल स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कह दी सुंदरकांड में ही का ये वो राम के नाम है। जहाँ प्रेम के साथ यदि एक बार रघुनाथ जी के नाम ले लिए जाए ना तो जी बहुत सागर ले पार जाती। प्रताप ही राम जी के नाम के इनका राम राम सुमिरत के बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। बार-बार नहीं, बस एक बार ले लिए जाए राम के नाम, हम बस सागर ले इसके पार हो सकते। लबारी मारा थे मत हो गई। ये बात जब मैं बोलती हूँ बोलने की होती तब बिल्कुल लबारी मार सकते, बिल्कुल झूठ बोल सकते। काबर कोई सोचा थे यहाँ तो हम नाम दान पा के आ गए हैं राधा स्वामी सत्संग, रोज रोज जब भाव सागर ले उतरत नहीं है। अब यहाँ कैसे ये मान ले लेकिन भाव सागर ले उतर गए होते का काकर बने में उठे ये प्रश्न। लेकिन मैं बोलते हैं तो लबारी होती सो ये गोस्वामी जी लिखे वो लबारी नहीं हो, वो कल लेखनी ना तो भगवान भी नहीं उठा सके। अत का पावर है वो कल लेखनी की। ऐसे बताना क्या चाहता? चल छोटे उदाहरण के माध्यम में समझने एकदम स्पष्ट हो जाए ये बात। मान लो बात की जाए एकदम फलदार वृक्ष है जिम एकदम रटरटा के फरे आमा चालू हो गए फरे। मान लो आमच के पेड़ है और वहाँ फर एकदम रटा के फरे एकदम सब दाल साकल लदा के वो आमा फर के मार। अब आमा के फर हमला चाहिए महतारी तो कैसे तोड़ सकता?
कैसे तोड़ सकता? दो प्रकार। पहली, अगर ताकत है, शक्ति है तो पेड़ में चढ़ के आम फल तोड़ बोगा। और दूसरा, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, का करबो ढेला पथरा मार के तोड़बो काट कर डर। तो चलो प्रयास करता हमारा करती ताकत नहीं है कि पेड़ में चढ़ के आम फल तोड़ ले, तो ढेला पथरा मार मार के आम फल गिराए प्रयास करते। चलो देख का पहले ढेला मारे ना आमा के फरहा नहीं गिरी। ध्यान से सुनो भाई, एक बार प्रश्न भी है मोर। हाँ, काबर जे सुनी वही बताई, वरना तो कथा सुने खलो मतलब नहीं है। हाँ, तो ध्यान से सुनना। पहली ढेला मारे आमा के फरहा नहीं गिरी, दूसरा ढेला मारे आमा फर तब हो नहीं गिरी, तीसरा ढेला मारे तब हो नहीं गिरी, चौथा ढेला मारे तब हो नहीं गिरी। अब ऐसे नहीं करत 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 20 कहाँ मारे होगा तब हो नहीं गिरी। और जैसनी किसवा ढेला उठाए ना आमा के फरहा टुपलिया भुइया गिरी। तब प्रश्न का ये आमा के फरहा गिरी तब के बार में गिरी? चलो बताओ के बार में गिरी? 21 बार में गिरी कि एक बार में गिरी? के बार में गिरी? एक बार। सब जन एक बार वाले 21 वाले एक आध जन वही नहीं है, सब एक वाले, सब एक वाले। चलो अच्छा बात, एक बार तो बोला तो कैसे एक बार उलट बताओ। हाँ, एक बार तो बोल दे कैसे एक बार में गिरी आमा के फरहा? चलो स्पष्ट करते न हो बात, बिल्कुल सही बोला। किच मार में गिरे हैं कैसे भाई? 20 घाट ढेला मारे आमा के फरहा नहीं गिरी। और जैसे 21वां ढेला तान के मारे हो ना आमा के फरहा टुपलिया भुइया गिरी। तो 21 मां 20 ला घटा दे कतिक बाची ए तामा के फर के बार में गिरी ए। तो बिल्कुल यही बात समझना है। कहना का चाहत गोस्वामी जी ये कि भैया कन राम के नाम लेती रहो, कन राम के नाम गाती रहो, कन राम के नाम भजती रहो। तो एक दिन ऐसी रही कि हम सब भाव सागर ले पार हो जब वो हम सब पढ़त भी आना कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान कर पथरा तीक कठोर और रस्सी कतीक नरम। लेकिन जब और कठोर पथरा के ऊपर मघलो नरम रस्सी घासी जाती ना तो कठोर पथरा मघलो निशान पर जते। तो बिल्कुल ये बात अपने जीवन में भी लागू करना है कि हम सब विराट के नाम लेते चलना है, बढ़ते चलना है, प्रभु के चरण कमल में प्रेम करते चलना है। फिर एक दिन ऐसे ही कि हम सब भी भव सागर ले पार हो जबो। आज महामुनि अत्रि हेते ना एक सती भगवान मांगत भी तो मांगत का भगवान की शरण कमल ना मांगत निश्चित रूप ले। एक बात हो, एक प्रश्न और उत्पन्न हो का आज महामुनि अत्रि हेते ना भगवान ने मांगी सी का भगवान के शरण कमल निश्चित रूप ले। अब भगवान जी भी आए आज महामुनि अत्रि के जीवन में। तो ये प्रश्न हमें अपने जीवन में उठाना चाहिए कि का भगवान हमरो घर आशक ये उठना चाहिए प्रश्न। चाहते कि नहीं चाहते भगवान आपके घर आए? बोलो बोलो आप भी मन ले पूछो। बाजा डहर का ध्यान देव तो कथा डहर ध्यान दे। चाहते कि नहीं चाहते भगवान आपके घर में? कौन नहीं चाहो? चाहते काबर नहीं आवत भगवान आपके घर में बिचारे। चलो गुनो थोड़ देर के लिए तब तक एक भजन लेकर एक पश्चात आगे विचार कर। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आओ कल महाशिवरात्रि के महापर्व तो प्यारे से भगवान भोलेनाथ जी के एक भजन लेकर एक पश्चात आगे विचारे के प्रयास करें।
का भगवान हमरो ग्राम आ सकते अब आ सकते तो आवत का वर्णी अति दिन में तो फिर विचार करे के प्रयास कर संत मन के बात बड़ा सुंदर से कहगा का कि भगवान हमर अंगना में आवत नहीं है काबर पता है महतारी काबर कहनी की तूने आकर नहीं बुहारा तूने आकर नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान अब तक गंदा पड़ा द्वारा अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान तू मरा तो पर खारिज किया क्या साफ नहीं रखिया तो भगवान तू हर घर कते कर ले आ जाए अब ये मत समझ मातारी कि संत मन इतने घर के अंगना की बात कर अबर घर को सूझी कि हम तो अपन घर के अंगना रोज घासी के पोछा लगा रोज गड़ा गड़ा बाहरी मार कैसे अपन घर के अंगना साफ नहीं रखे महतारी हो संत मन ये घर रूपी अंगना की बात नहीं करे वो ये मन रूपी अंगना की बात करे संत मन हमन का मनके के बनाए मंदिर मस्जिद में जाके तो रोज पूजा पाठ करते रोज अगरबत्ती जलावत लेकिन भगवान की बनाए ये मन की शरीर रूपी मंदिर में नाना प्रकार के चिष्ट पदार्थ डाला था का तंबाकू का गुड़ाकू का मांस का मदिरा का काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ऐसे पदार्थ डाला बताओ हमारा मन है साफ है साफ है का कैसे कले चुप हो जाते वो बीच बीच में गुठियात कहना अच्छा लगते भाई हुकारो दे दे के ऐसे कहा कथा कमे ना ओकर मजा अलग रहता अब ऐसा में एक काले सुन के दूसरा काले निकालत कैसे लागते न कथा कहे की मजा न कथा सुने की मजा भाई मैं कुछ पूछा था भाई अपन अंदर में ये शरीर में अपचिष्ट पदार्थ डाला था का तंबाकू का गुड़ाकू का काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर तो मन साफ है का नहीं तो जब तक ये मन रूपी अंगना साफ नहीं रही ना तब तक ले भगवान हमारे घर आने वाला नहीं है और जिन दिन ये मन रूपी अंगना साफ हो जाए ना वो दिन 100% गारंटी है कि भगवान बिल्कुल आए अब आके हमरो जीवन की उद्धार न करही जैसे आज महामुनि अत्रि की जीवन के भगवान जी का करते हुए उद्धार न करते ठीक ही प्रकार कहना चाहिए राम की प्रताप देना हम सब भव सागर ले पार उतारते क्योंकि राम के नाम स्मरण करे से इस बार भव सागर पार करके किछ भगवान के नाम की प्रताप है और कत को प्रताप है कैसे थोड़ी थोड़ी सीखे के प्रयास काबर जानना जरूरी एकरे से अत्रि मुनि भगवान ने भगवान की चरण कमल मांगा तो कहना चाहिए राम नाम के प्रताप मिलते जीवन में काका जीवन में हुई गणेश जी महाराज के दुनिया में सर्वप्रथम पूजनी कैसे हो गई ये राम नाम के प्रताप हाँ जब बारी ऐसी लगा कि प्रथम पूजनीय देवता कौन हुई दुनिया में तो कि जी ब्रह्मांड की 3 चक्कर लगा के वही प्रथम पूजनी हुई जी पहली आगे वो प्रथम पूजनी सबके सब वाहन में चल दी भगवान विष्णु कहना चाहिए सब दौड़ के भगवान विष्णु जी दौड़ गए एडहार कहना चाहिए देवराज इंद्र दौड़ के अपने रावत हाथी माँ कार्तिकीय जी उड़ गए अपन मोर माँ और गणेश जी घरा ठहर के मुसवक सवारी कति के दौड़े ओकर मुसवक फुद 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 कैसे भाग गणेश जी महाराज सोच में पड़ गए कैसे करे जाए लट्टा नीले सबको भाग ऐसे लागते मुसवा कत चलना महाराज चलबो मैं तो लेगो आधा बीच मल्ले के थप्पड़ दिस मुसवा घलो का करे गणेश जी चिंता में पड़ गए वो नारद जी महाराज थे कभी गणेश जी चिंतन में का पर हुआ सोच में कहां डूबे हो कते नारद जी महाराज के गोद से की गणेश जी कहते नारद जी देखो ना समझावत बस वही अकेला दौड़ नहीं सकत ये मुसवा के देखत मोड़ सवारी देखना नारद जी महाराज बड़ा सुंदर सी बात की गणेश जी महाराज ये गणेश जी ब्रह्मांड का कर अंदर समाहित
परम पिता परमात्मा प्रभु राम के अंदर समाहित है। अब ओकर चक्कर लगा ले शुक्र नाम के, तब तो बिल्कुल बेड़ा पार होना ही होना है। अब एक बात, राम से बड़ा राम का नाम, राम तो कोई कोई नहीं तारेगा। हाँ, हर कोई की सौभाग्य नहीं इस राम के हाथ करेगा, लेकिन राम के नाम कौन कौन नहीं तारे, सब ला तारे। जिला राम तार नहीं सके, ओला राम के नाम तारे। बड़ा सुंदर उपाय कहते, पत्थर में राम के नाम लिख, ओकर चक्कर लगा। अब स्विच करिस गणेश जी, पत्थर में राम के नाम लिखिस, ओकर 3 चक्कर 3 राउंड लगाइस। ब्रह्मा जी कर जते कहते कि ब्रह्मा जी लाओ डारो हाल लगना है, गलम डारो कहते मैं आ गया चक्कर लगा के। कहते देख कैसे आगे पहली चक्कर लगा के, बाकी मन तो आए नहीं। वाह भाई, भगवान राम जी ब्रह्मांड के सामने आएगा। कहते हाउ जी, तो कर नाम के चक्कर लगा के आ गया, तो का ओकर से बड़े कुछ हो सकते? कहते नहीं 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 नहीं, हाल लगाएगी तुरंत गणेश जी महाराज की गला में डालेंगे। गणेश जी महाराज प्रथम पहुंचने होंगे। हालांकि कहानी ये भी आती कि माता पिता के चक्कर लगे, लेकिन रामचरित मानस में ये प्रमाण है कि राम जी के नाम के चक्कर लगा है गणेश जी महाराज जी ने। प्रथम पूजित नाम प्रभाव, सर्वप्रथम पूजनीय राम के प्रताप है। वाल्मीकि रत्नाकर डाकुर जीवन में इतना पाप जब राम राम बोल कहे ना, बोल मरा 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 ऐसे इतना पाप, मारे कांटे लूट पाट हर चीज। लेकिन जब नारद जी महाराज राम राम बोल कहा तो मरा कहा, लेकिन एक बात विचार में, अगर मैं मरा मरा भी कहूँ तो बीच में राम राम आते, लेकिन नहीं तो मैं बोला तो आप मन भूल ले, मैं बोला तो चलो आते कि नहीं आए बताओ महतारी। मरा 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 आते कि नहीं आते? राम राम आते ऐ पांचवी वाली महतारी मेरी गुनत नहीं है का, वो एक घाव बोला था धुनो, मरा 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 आते राम 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 राम। अभी मरा मरा के बीच के राम राम का कर दी और रत्नाकर डाकुला वाल्मीकि जी महाराज बना दीसगा। ये राम नाम की प्रताप आए जिन सब जी के जीवन के उद्धार कर देते कि संतवन गिद्ध अजामिल तुलसी तरगे और तरगी मीराबाई सुआ पढ़ावत कनिका तरगे शदन कशाई तरगे शदन कशाई। जितना जीवन सबके जीवन के उद्धार हो गए। एक सती आज महामुनि अत्रि कहा थे कि प्रभु मुरमती कभी भी आपकी चरण कमला मत त्यागे करके। आओ ये चीज वर्तमान परिवेश में घटा के बिना काबल वर्तमान परिवेश में भी ये चीज घटना चाहिए। हम सब भी तो राम के नाम की मांगना चाहिए, लेकिन हम सब महामुनि अत्रि के राम की चरण कमला नहीं मांगेगा। हम सब का मांगता, हम सब का मांगता तो कहना चाहिए हम सब भी मांगना है तो राम के चरण कमल और रामला मांगना चाहिए जैसे अत्रि ऋषि जी मांगा। लेकिन हमारी ये जीवन के दुर्भाग्य कहूँ ये कि हम सब जाना तो पद की ही तरफ है, लेकिन कौन से पद की तरफ ये हमला विचारना। पद पद्मा भी अंतर रहेगा, एक पद मने शरण और एक पद मने कुर्सी। जाना कहाँ राम के चरण कमल रूपी पद की तरफ, लेकिन आज हम जाता है तो कुर्सी रूपी पद की ओर जाता है। बिल्कुल तभी तो आज की परिवेश में करोला पंच की पद चाहिए, करोला सरपंच की पद चाहिए, करोला उप सरपंच की पद चाहिए, करोला जनपद सदस्य की पद चाहिए, करोला जिला पंचायत सदस्य की पद चाहिए। यही सब पद के पीछे भागा था। मैं ये नहीं बोला था कि ये पद जरूरी नहीं है, ये भी आवश्यक है संचालन के लिए, है ना। गांव के समाज की संचालन करना है तो एकरो आवश्यक है, लेकिन ये बदला पाए पर जिन तरीका की उपयोग करता वो होना चाहिए हमला दुष्कर मने ये सही नहीं है, ये मार्ग सही नहीं है। काबर ये बदला पाए पर कनो ये एक पाव बांटत, कनो पैसा बांटत, कनो लुगरा बांटत, कनो नरियर बांटत, कनो गिलास बांटत, कनो कहीं बांटत, सब
लगे हैं अपन अपन ले होड़ कनो कहीं खावा चल ना मैं तो हाबो तोर व्यवस्था बड़ी से कहा एक लिवड़ी के एक उपाय खोजत ये बदला पाए एक बात विचार ढंग का जी ये संसारिक कुर्सी रूपी पद जिक्र पीछे हम इतना आग थन जिलना पाए बर ना जाने कैसन कैसन उपाय निकालता ये पद किस साल रखेगा ऐ 5 बिल्कुल 5 साल तक ये पद रखे अब 5 साल बाद कार्यकाल समाप्त होता का कथे भूतपूर्व नहीं कहा है वो कथे ना बिल्कुल भूतपूर्व भूतपूर्व सरपंच भूतपूर्व जनपद सदस्य भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य बिल्कुल कथे तो जी राम के पद के कहना चाहिए राम के पद ला छोड़ के कुर्सी पे पद के रहर भागा थे और जिया 5 साल बाद में भूत बनत गा बिल्कुल हम तो सुने ना आदमी मरे के बाद भूत बनते कहे हमर दादी जिया तो है तो बताए मरे के बाद आदमी भूत बनते कहते बेटी ऐसे कहे हाँ लेकिन यहाँ इसे है ये संसारिक कुर्सी पे पद के रहर भागा तो हम जिया 5 साल बाद में भूत बन जाते तो सोचो कौन सी बदल पाना ज्यादा बेहतर अच्छा एक चीज का कोई राम की पद की तरफ गए ओकर बारे में से कहा सुने ना कि बहुत पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत पूर्व मीराबाई बहुत पूर्व हनुमान जी महाराज बहुत पूर्व माता सीता बहुत पूर्व अंगद जी महाराज सुने हो बोलो बोलो सुने हो कबर नहीं सुने सुनना दी बोलो ना वो ऐसे कहा नहीं तो कहा सुन डर कति सुनते अब काला सुन बे भाई वो नहीं तो कहीं का आज तक कहीं नहीं तक ले सुनबे कहा ऐसे होबे नहीं करे राम के पद की तरफ जाते वो कभी भी भूत नहीं बने तो राम के पद जीवन के उद्धार करतेगा भाव सागर में पार उतारते ये वो पद आए तो कहूँ दौड़ना है तो राम के चरण कमल की तरफ दौड़न हम सब राम के पद के ही तरफ दौड़न जे तरफ आज महामुनि अत्र ऋषि जी है तेरा दौड़ा थे तब जाके ये जीवन के कल्याण है तेरा वही आज इधर महामुनि अत्र ऋषि जी भगवान राम ने बिना आशीर्वाद मांगे और दूसरा रहा माता अनुसुईया माता सीता के भेंट हुआ थे गोस्वामी जी महाराज चौपाई के माध्यम से बड़ा सुंदर रूप से बताए के प्रयास करेंगे इनका अनुसुईया पद कही सीता अनुसुईया की पद कही सीता मिली बहोर सुशील विनीता एडहार राम जी और महामुनि अत्रि मिला एडहार माता सीता माता अनुसुईया मिला बिल्कुल होती ये चीज अपन घर में भी कोनो सगा आगे पुरुष पुरुष माने पुरुष और महिला सगा आगे तो पुरुष मन अपन अपन गोठ में लगते और महिला मन के अपन अपन गोठ लगते हां आई बने ही नहीं है तो सास है तो देरानी जेठानी कैसे है हां झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा बने बने चलते नहीं चले गोट बात हां ऐसी की बिल्कुल हर चीज के खोज खबर रखना बनते तो महिला मन के अपन अपन गोठ बात चल तो माता अनुसुईया और माता सीता आज मिली तो कैसे मिली अनुसुईया की पद गई सीता माता सीता माता अनुसुईया ला प्रणाम करखेगा ओकर क्षण कमल में माता ला विनम्रता से टेक थे और मिली बहोरी सुशील विनीता ऐसे प्रेम से मिला थे आज माता अनुसुईया माता सीता की वर्णन नहीं करे जा सके आज बिल्कुल
कहना चाहिए ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। माता अनुसुईया भी का आशीर्वाद दी। अब आशीर्वाद दे कि माता शीतल अपना तीर में बैठा रहेगा। अब प्रेम से बात करत है, दोनों के बीच में वार्तालाप होत, गोठ बात चलत है। एक बात समझ लेन महतारी है का, एक सास और एक बहू दोनों की रिश्ता कैसे होना चाहिए, इनसे से पता चलते भाई हमला कि अनुसुईया और सीता के जीवन से। यार माता अनुसुईया और माता सीता दोनों कोई सास बहू है। कैसे सास बहू होगी? माता सीता सास तो कौशल्या है, कई है, सुमित्रा है, ये अनुसुईया कैसे ऊपर सास होगी? याद कर वो घड़ी की बात, कति समय जब बात हुई भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश जिला कहना चाहिए गोरस पिलाए की बात, तो वो समय माता अनुसुईया ही जिन्हें बोला लइका बने तीनों देवता ला त्रिदेव लइका के रूप में थे। और यही माता अनुसुईया आए जिन्हा अपन गोरस के दूध ला पिया। मैंने कहना चाहिए कि अपन दूध ला पिला थे माता अनुसुईया है देना। देखा से इस कथे का कि कल बताए नारी महिमा, कल बताए नारी महिमा, देवता घर नहीं पावे पार। कल बताए नारी महिमा, एक नारी ही सत्य अनुसुईया और ब्रह्मा विष्णु बेटा बना। सात धार के गोरस पिया के, सात धार के गोरस पिया के, ब्रह्मा विष्णु लगो दिन जुना। कल बतावाई नारी महिमा, देवता घनो नहीं पावे पार। कल बतावाई नारी महिमा। ये वही अनुसुईया आए ता भगवान विष्णु जिकर पत्नी लक्ष्मी और आज राम जी के रूप में अवतार ले, तो ये लक्ष्मी सीता के रूप में अवतार ले, तो हुई की नहीं हुई सास और बहू, हुई की नहीं हुई, नहीं हुई, होगी बिल्कुल। तो ये सास और बहू के बीच की संबंध कितना प्रेम पूर्वक विचार लो आप सब, इसलिए संबंध होना चाहिए। नहीं तो आज की सामान्य प्रवेश में देखे जाए तो सास और बहू के बीच में प्रेम कहाँ, महाभारत के युद्ध छिड़ा रोज के रोज, है ना? बिल्कुल प्रेम नंदावा थे, रोज के रोज खटपिट हुआ थे, रोज के रोज झगड़ा लड़ाई है तेना चला ऐसा स्थिति है तेना हो गई। आप कैसे है आज की सामान्य प्रवेश में सास और बहू के रिश्ता विचारण चार समझन के बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आओ शिव जी के गीत हुई, माता रानी जी के भी एक गीत होना चाहिए, तो माता रानी जी के एक गीत लेकर एक पश्चात आगे विचार करके प्रयास करबो। आज की कलिशा
माता जी के दरबार में पहुंचना चाहिए। एक साथ सब झूम के बजाते हैं निवेदन, सब चले निवेदन आओ। हाँ आरुगे तो न चाहे आपके पाना हो, आरुगे मुल बनाए नींबू के गाना हो, दरिया दे जोड़ा गाना हरियाली खुदी हो, आरुगे कोई सजाए तब करते ही हो, आरुगे चंचलिया आरुगे बंदरवा, आरुगे चंचलिया आरुगे बंदरवा, आरुगे मेरी भगवान तारी हो, आरुगे मेरी भगवान कि आज की सामान्य प्रवेश जहाँ सास और बहू की रिश्ता के सर मोड़ने वाले विचार करने के प्रयास कर थोड़ी आज की सामान्य प्रवेश में देखे जाए ना महतारी तो सास और बहू की रिश्ता ऐसे हो गई जहाँ घर घर में लड़ाई झगड़ा रोज की रोज हुआ जा दो दिन हो 4 दिन हो घर बनावा बहू आए और खपिट खिट खिट चालू हुआ काबर की कहना चाहिए कि जीवन में हम शायद नौकरी रहना नहीं सीखा या कहा कि छोटी बच्ची रहना नहीं सीखा। ये प्रणाम है। एक किस्सा याद आ जहाँ एक गांव में लड़का बिहा हुईगा, लड़का बिहा हुई घर में बढ़िया नवा बहू आई। अब जब नवा बहू आई महतारी तो फिर
बहु बढ़िया नवा नवा आ रहा है। अब अपन सास को बिल्कुल प्यार से दब माँ माँ ऐसे कहीं गुटिया कहीं चीज लेना है इसे लेनो का माँ, कहीं करना है इसे करनो का माँ, ऐसे करते। हाँ अब कर सास बोलो काम करना, हाँ वो ले कर, हाँ वो ले ऐसे करते। सास को न कदी नहीं वो बहू एक कली कदी कल बाहर देती कब बहू कदी सामान लाना दे में बाहर देती। सास का कती बहू एक कली खान भर पिरावत दबा देती का बहू का कती सामान लाना दे दबा देती। ऐसे ये नवा नवा की गुट है जब बहू नवा नवा है इसमें। हाँ आओ जब जैसे जैसे दिन कटत गई दिन बीतत गई, अब ये प्रेम न दावत गई और प्रेम न दावत गई तब कहना चाहिए प्रेम न दावत गई तभी झगड़ा लड़ाई होई की चालू है। और झगड़ा लड़ाई होई की चालू जब होई ना तो फिर अब कोनो सास कभी सीगा बहू यदि कले करी बाहर दे पे तो बहू का कर ये डोकरी जब जब तब बाहर दे टमाटर चला ऐसे कहा। सास कनो कती बहू एक कली खान पर पिरावत दबा देती का बहू कती लाना तो टेटवा चली दबा दे तो ऐसे कह के चालू अधिक झगड़ा लड़ाई माती। हां और जब अधिक झगड़ा मातीस ना तो बहू एक दिन महाराज करेगी। महाराज जी ने कहते महाराज जी कुछ उपाय बताओ झगड़ा ला दूर करेगी। महाराज जी कहते ठीक है उपाय बताऊं अपना बे तो बताई। महू का उपाय बताऊं अपना तो बता। अब ऐसे नहीं ना का करो घर में झगड़ा नहीं हो तो कि नहीं हो गे नहीं दी मन चिल्ला छो मैं तो ससुराल आ गई थी मतलब पूछा तो खटखट हो तो नहीं हो गई के नहीं हो बढ़िया की बात है और नहीं बतावा तो वो बढ़िया बात है। छुपा के रखना चाहिए अपन घर की चीज दूसरा का आगू खोलना नहीं चाहिए। चलो हो तो हो और नहीं हो तो वो अच्छा बात और कल के हो एक नौबत आते कर बिल्कुल ये उपाय अपना के रख लो ताकि आगे भी मत हो। महाराज जी बड़ा सुंदर उपाय बताइए महतारी कि ठीक है घर में जाबे और जैसे तो सांस कुड़कुड़ करेगी चालू हुई ना रधनी कुरिया जाबे ये एक लोटा पिए के पानी निकाल दे और जैसे नहीं तो सांस की कुड़कुड़ चलत है जब तक नहीं चलत ओ मुंह को कहना चाहिए लोटा के पानी ला वो फूल पे भर भी और जब तक ले कुड़बुड़ चलत तब तक ले पूरा करना नहीं है ना। बड़ा सुंदर उपाय बता ताली दोनों हाथ से बस एक हाथ से नहीं बस झगड़ा कब होगा एक बोला तो उल्टा जवाब दे भैया तब हो है ना ऐसे में तो नहीं। बड़ा सुंदर उपाय बता है महाराज जी। घर में घिस वो सास कुड़कुड़ करेगी चालू है बहु रंगनी कुड़िया घिस ये पलटा पानी निकाली और फूल मुंह पे भरी। अब सास की कुड़कुड़ चला तब तक पूरा करना नहीं है मुंह में रहना भर के रखे थोड़ी देर कहना चाहिए पर सास ना खेलना बस बफले जाते बोले जाते कतक दे बोल कन्हो देर तो मिलती रही अब चुप हो गए अब इसने चीज बखाना तो भर ले कस के बखान लीस दिल जितना गाली देना इस मन भर के अब मुंह पे गले चुप हो गएगा। अब बहू इतना बाजन जाके मुंह के पानी ला पूरा कर दी और जैसे पूरी के अभी उपाय 2-3 हफ्ता ले अपने बहू अब ओकर सास सोचमा पड़ गई महतारी कि हाय दई मोर बहू कति बढ़िया है मी रोज के रोज मोर बहू दूठन चाट ठन सुनावत हो लेकिन मोर बहू को लेकर उल्टा राम शब्द नहीं भजत में काबर वाला गाड़ी दे ऐसे सोच और धीरे माया बाढ़े के चालू हुई। अब अतीक माया बाढ़ी किसा की बेटी के माया घलो फेर रखा ऐसे एकरे सती कबर की एक जन न की रही गई। अब ऐसे नहीं है भाई कहानी बता तो बहु मुंह पानी भरे तो बहुत छम मुंह पानी भर के रख सास भी मुंह पानी भर के रख सकते सास जिस जीवन से सीखे सास का अनुभव होते और अनुभव बड़ा कमाल की चीज होते कथेगा। साग में करो नमक ल डालना है नहीं महतारी तो अनुभव है का 1 किलो बरबट में आधा किलो आलू साग में नमक ल कते का डालना है
नमक के डब्बल धरी जेकर का अनुभव है टुपले नमक ले निकाले और टुपले डाल देते। ये अनुभव वाले की बात है, एकदम फिक्स लगते, न खरो होए न पचरना लगते कि नहीं लगे। अनुभव हुई जे नमक डाल ही मन पड़ता है, जे रांधे नहीं ते मन काला बता कैसे फिक्स लगते नहीं, बिल्कुल लगते। लेकिन जेकर का अनुभव नहीं है ना वो हाँ ये 1 किलो बरबट्टी और आधा किलो आलू साग में नमक लग कतना डालना अति चला जाने बार 3 साल ले होम साइंस की डिग्री लेते तब जाते। हाँ तो फिर सास का अनुभव है, सासे दम दल्ली की धीरे धीरे बहुत सीख रही कही के तब वो झगड़ा लड़ाई दूर हो सकते। तो यही सीख जीवन वाली नहीं है, सास और बहू की जीवन है। तो फिर जीवन में कोई ना भी हो नौ की रहना सीखना है, छोटे बन के रहते चलना है। फिर हम सब की भी जीवन से रोज रोज की कलह क्लेश दुख कहते न कहो जही दूर हो जही। तो प्रेम होना तो माता अनुसुईया और माता सीता का होना, एक सास बहू के संबंध ऐसे होना जैसे माता अनुसुईया और माता सीता के। आज माता अनुसुईया माता सीता ला बड़ा ही सुंदर दिव्य आभूषण गहना और कपड़ा देती महतारी। गोस्वामी जी महाराज बड़ा प्यारा से बात इनका कि दिव्य वसन भूषण पहिराए जीते नूतन अमर सुहाए। ऐसे कपड़ा अब ऐसे गहना आज माता अनुसुईया माता सीता ला दिसगा जिन लगन धारण करे जाए ना पहने जाए तो वो रोज के रोज नवा होते, रोज की रोज उनकी खरच जावत चमक बढ़त। ऐसे बड़ा विचित्र बात, कौन से ऐसे गहना कपड़ा दे दी जिला पहने से रोज की रोज रोज कुछ नवा होते। प्रश्न है चाहिए कि नहीं चाहिए मातारी वैसे गहना कपड़ा नहीं चाहिए। हमन दुकान में कभी गहना ले लेते कपड़ा ले लेवा तो एक चीज आप समझन देख विचारे होगा कनो दुकान में साड़ी वाले दुकान में चल कपड़ा की दुकान में और साड़ी लेके ला ले कोनो पसंद है साड़ी देला अब वो साड़ी लेके लावे नहीं तो पहली बार पहनकर तो एकदम नवा रहते, एकदम सुंदर चमकत रहते साड़ी, चमकते कि नहीं चमकते बिल्कुल। और जैसे 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 पहना जथन वो खटाट जथे तो वो पुराना हो जाते कि नवा होती पुराना है ना। अब पुराना है ना आखिर कथरी चद्दर वाला हो जाते कथरी बनावे है ना। तो फिर कहना चाहिए कि हम चीज कपड़ा पहनकर वो रोज की रोज पुराना हो जाते ओकर चमक कम हो। गहना ला भी इसने की स्थिति है, सोनार कर ले गहना ला जब खरीद के लथन पहली बार पहनकर लेके लाइन बढ़िया चमकत रहती ओकर बाद में ओकर चमक जैसे जैसे पहनबे वो कम होवत जाते। एकरे से तो चाय पत्ती निर्मल डाल के वाला पानी में उबाल के गरम करे चालू रखने एक करी कौ चमक जैसे है ना। तो फिर हम चीज कहना हम चीज कपड़ा पहना था और जैसे जैसे पहनवे वैसने वैसने पुराना होते, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है अपोजिट। जैसे जैसे पहने जाए कपड़ा और गहना ला वो रोज के रोज नवा होते पुराना होएला छोड़ के। तो कैसन कपड़ा और कैसन गहना दे दी आज तक ही का ये वो कपड़ा वो गहना आए कौन से कि मर्यादा के कपड़ा जिन महतारी कर का है मर्यादा की कपड़ा और सील के गहना और महतारी की सुंदरता ला का कहना इसे कहते। हाँ नारी की जीवन में मर्यादा के बड़ा महत्व है, नारी की जीवन में मर्यादा के बड़ा महत्व है वे। मर्यादा के अभाव कहना चाहिए नारी एक नंबर मार्ग से भटक जाती, जीवन में मर्यादा होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में एक बेहतरीन प्रमाण काका सूर्पनखा और काका सूर्पनखा के जीवन में कहना चाहिए मर्यादा लांघी सूर्पनखा एक से परिणाम है नाक कान कटे नकटी हो काबर मर्यादा लांघी नहीं तो एक नारी कहना चाहिए कोनो बेटी भी है अगर विवाह करना है बेटी की तो माता पिता प्रस्ताव ला रखते, ये नहीं खुद जाके अपने शादी के प्रस्ताव ला रखते। लेकिन सूर्पनखा मर्यादा ला लांघी
अपन माता पिता ला नहीं भेज के खुद गेरी राम जी कर और छोड़ो बहु बात ला भाई सुरपनखा विवाह हो चुकी रिस विद्युत जीवों कर पति खत्म हो गई श्रावण खुद कहना चाहिए छल बल से मारे रिस कर पति विद्युत जीव वाला तो का मर गई तेरे पति तो दूसरा पति ऊपर डोरा डाल दे पति चल दी कम से कम पति के प्रति तो जीवन में कहना चाहिए श्रद्धा तो होना चाहिए अपन पति की चरण कमल में लगाव होना चाहिए लेकिन नहीं राम जी कर दौड़ गए कि तो सम पुरुष न मोह सम नारी और यह संजोग विधि रचा विचारी न तोर समान करो पुरुष है न मोर समान करो नारी ऐसे कहा कनो कनो तो कहते ए सुरपनखा लंका करी एक है सत्य कर आचरण ऐसने रही हमारे भारत देश की नारी मन की ये पहचान है हमारे भारत देश में तो यही देखे ला मिलते कि जिन बेटी के विवाह होना है तो माता पिता ही तय करते अब ये परंपरा ला आगे भी हमला चलाते ही चलना है अब कई परिस्थिति ऐसे भी आते जहाँ बेटी मन भी अपन मार्ग से भटका थी तो छोड़ना नहीं है माता पिता के मुड़ी ला नवाना नहीं बल्कि संग संग हमला चलना है माता पिता की इज्जत के ख्याल रखना तो मर्यादा में हमला रहना चाहिए एक स्त्री के जीवन में मर्यादा की बड़ा ही महत्ता होते और आचरण भी सही होना चाहिए नारी के जीवन में कि एक पिता से कैसे व्यवहार करना है एक भाई से कैसे व्यवहार करना है एक पुत्र से व्यवहार कैसे होना चाहिए एक सास से कैसे व्यवहार होना चाहिए ससुर के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए ये तो आचरण हो हाँ ये नहीं बड़े बड़े गोटियात बीच में जाकर हमें धमक के बोला था अच्छा ऐसे कर देते हैं हमार बात ला सुन नहीं कर ऐसे जाकर सब तमा के बोला था हाँ तो नहीं ये चीज भी शोभा नहीं दे नारी के जीवन में तो आचरण अच्छा होना महतारी हो मर्यादा हमारा नहीं अब यही वो कपड़ा और गहना आए जो जीवन में रह जाए तो फिर नारी की सुंदरता दिन ब दिन निखरते दिन ब दिन ओकर रूप में चमक आते जैसे ये होते सुंदरता यही आभूषण और यही कपड़ा माता अनुसुईया आज माता शीतला देवा थे विषय तो स्वामी जी महाराज की इनका कहरे शिवध सरस मृदुबानी कछ ब्याज बखानी अब माता अनुसुईया माता शीतला नारी धर्म की कुछ कहना चाहिए ऐसा सुंदर सुंदर बात बताइए जीवन में धारण करे जाए ना तो फिर नारी की जीवन बहुत ही सुंदर ढंग में परिवर्तित हो जाती है ऐसी बात माता अनुसुईया माता शीतला आज बताए नारी धर्म की बात है एक बात यह विचार नारी धर्म कुछ ब्याज बखाने की ब्याज के रूप में बताए कुछ माता अनुसुईया प्रश्न है ब्याज कामा लगथेगा कामा लगथे कनो साहूकार ले उधार जब लेते ना तो ब्याज कामा लगथे मूलधन रही तबे ब्याज पड़ेगा पैसा ला उठाहन वो मूलधन ओकर बाद में कहते कि अतका दिन के बाद में इतना कन ब्याज लगही और मूलधन और ब्याज दोनों मिला तो देना है पैसा वापस ऐसे कहते उधारी देवत है के बाद तब मूलधन रही तब ब्याज पड़ी तो मूलधन है ही नहीं और ब्याज कहाँ ले पड़ गई यहाँ कहाँ से आ गया कहते कि मूलधन स्वयं माता सीता आएगा स्वयं माता सीता मूलधन है ओकर जीवन में नारी धर्म की बहुत सी बात है जिन जीवन में हम धारण करे जा सकते और ब्याज के रूप में कुछ चीज माता अनुसुईया माता शीतला आज बतावत है तो कैसे बात ला बतावत कि इनका चौपाई के माध्यम से थोड़ी की समझे के प्रयास कर भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनो राजकुमारी कि हे सीता माता है पिता है
महतारी मतलब बिल्कुल कहूँ ये बात एकदम थोड़ी ध्यान से सुनो काबर ये हमारे जीवन के लिए ही बात की गई एकदम हम लोग अपना जीवन में एकाग्र से सुन के जीवन में धारण करना है। ये बात हमारे मन के लिए कि माता है, पिता है, भ्राता मने भाई है, ये सब हित करने वाला है, लेकिन कितना तो इसकी एक सीमा तक, एक सीमा के बाद में ये सब साथ छोड़ देते। माता पिता ला कभी शादी हुई के बाद ससुराल में चल दे, माता पिता से कहना चाहिए वहां से भी हम दूर हो जाते। एक समय ऐसे ही ह्यूमन भी साथ नहीं दे पाए। भ्राता ला ले लोग शादी हो के चल दे ना, अब कनो के दिन में पति निकाल दिस कनो मई के माँ के बैठ जगने तो वो तो किस ताना मारी भाई भौजी हलो हाँ जाना तो ससुराल में हमारे घर में आके बैठे ऐसे के वही ताना मारे की चालू हो जाती है। और जहाँ भाई भौजी ताना मारे की चालू है माता पिता भी वहाँ चाहिए भी ना तभी भी माता पिता रोक नहीं सके। काबर अब तो बूढ़ा के अपन मन हाथ गोड़ चलाते तब तक ले बेटी ला राखत रही, लेकिन अब तो बेटा है तेना कमावत है अपन तो हाथ गोड़ नहीं चला जागर नहीं चला तो कैसे राखत हम तो नौकरी गोट ला मानी करे पड़े। तो ये सब एक सीमा तक ही साथ देने वाला है महतारी। अमित दारी भरता वे देहि अधम सुनारी जो सीवे न तेहि। लेकिन पति कैसन है तो किस पति है तेना मोक्ष देने वाला है। अगर पति की सेवा न करे जाए तो पति सुख देने वाला है किस महतारी है। हाँ अब वो नारी अधम है, उनसे नारी अधम सुनारी जो सेवे वो नारी अधम है जे अपन पति की कान करे सेवा नहीं करे, अपन पति की चरण कमल के प्रति प्रेम नहीं रखे, वो नारी अधम है ऐसे के है। माता अनुसुईया का कि धीरज धरा मित्र अरुणारी आपत काल परख है चारी। जीवन में देखी जाए ना महतारी धीरज माने धैर्य, धर्म है, मित्र है, पति है, कहना चाहे धीरज धर्म मित्र और नारी की एक धीरज धर्म मित्र और नारी ये चार चीज किसकी आपद काल परख है। ये चार चीज की पहचान नहीं करना है ना तो विपत्ति की घड़ी में ही होती कहते कि विपत्ति के समय में पता चलते कि तोर कर धैर्य कितना है, तोर मित्र कितना साथ देने वाला है, तोर नारी कब तक ले तोर साथ में रहने वाली है और तोर धर्म कितना दिन ले तोर शादी विपत्ति के समय में ही पता चलते है। बिल्कुल तो इसी पता चलते थोड़ी की विचार करे के प्रयास करते। बड़ी बड़ी आदमी के जीवन में भी देखने पर मिलतेगा का कि जब विपत्ति की परिस्थिति थे ना तो अपना जीवन से हम धैर्य लखोई लगे। लेकिन कोरोना की स्थिति ला देख लो पिछला 2 वर्ष में देखे जाए तो फिर कोरोना इतना हाहाकार मचाई, इतना हाहाकार मचाई कि बड़े बड़े रहीश बड़े बड़े पैसा वाले ओकरो जीवन में भी संकट आई और जब संकट है ना तो ओकरो मन के जीवन से धैर्य देना कोई ना धर ले सब भगवान लग कोशिश की चालू हो गई कि वाह भगवान हम तोर का बिगाड़ करे जब हमला इतने दिन देखावा था मर परिवार के आदमी हमन ले छीना था नाना प्रकार के भगवान लग कोशिश हम धैर्य ला छोड़ी ना वो विपत्ति के समय में हमर धैर्य देना धीरज इतना पर साथ नहीं दे छोड़ दे हम छोड़ दे कहना चाहिए वो का छोड़ हम छोड़ दे धैर्य धर्म धर्म काला कथे धर्म इति धार्यते जिला धारण करी जाए वो होती धर्म और कथेगा परिहित सरिस धर्म नहीं भाई पड़ पीड़ा सब नहीं अभिमाय कि परिकी हित करे के समान जीवन में कोई धर्म नहीं। मौका मिला था ना बिल्कुल तो अपन तरफ ले कोई कहना चाहिए कोई इंसान से हमारी जरूरत है ओकर बिल्कुल मदद करते रहना चाहिए। अब ये नहीं भाई मदद करत है मतलब परहित परिके हित दूसरा के हित तो ये परहित में अपन घर परिवार के सदस्य नहीं आए। परहित मतलब जेल हम जाना नहीं
जिन हम पहचाना नहीं, जिन हमर दूर दूर तक हमर कोई रिश्ता ना आता नहीं है, जिकर संबंध परिवार के तो करना ही करना है, कर्तव्य बनते अपनी कर्तव्य है। लेकिन एकर अलावा जिन हम नहीं जानत ओकर सेवा करत, कोनो भूखा ला भोजन करात, प्यासा ला पानी पिलात, कोनो व्यक्ति ला जरूरत है कपड़ा की जरूरत होला कपड़ा देवत, तो दूसरा की हित सोचत, तो ये होते हमारे धर्म। तो ये धर्म की भी परीक्षा देखे जाए तो आपातकाल की स्थिति में होते, जब हमारे घर कंगाली छा गए, मान लो हमारे घर भोजन की स्थिति, हमारे घर में भोजन एकदम कम है ना, ऐसी स्थिति भी आ गई कि हमारे पूरे भर एक क्षण भर बाचे खाना, बाकी सब खा रहे, चलो मोर भर बाचे कनो, वो समय में आवत भिक्षा मांगे भर, तो वो समय रहना चाहिए कि अपन भोजन ला भी हमला ओला प्रदान कर दे, वो धर्म होते। काबर की अतिथि देवो भव, अतिथि की स्वागत सत्कार करना हमार धर्म है, ओकर भूख ला पहले देखना, तो यही विपत्ति की समय है। काबर हमरो कर कंगाली चाहिए विपत्ति की बीड़ा है, तो वो समय धर्म की परीक्षा है देना होते के मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती। कतको आदमी आज के परिवेश में मित्र वो नहीं हो, आज की परिवेश में नवयुवक मन सबले पहले में आगाह करूं, काबर ये मित्र ही आए, ऐसे मित्रता के चक्कर में फंसा थे। एक कने केस भी चलना भाई संग में चल बस बस ओकरे साथ माहौल, ये नहीं देखे कि वो सामने वाला के व्यवहार कैसे, जो मदिरा के सेवन करत है वो मांस के सेवन करत है, वो दूसरा की नारी पर गलत निगाह रखत, ये ला भी नहीं देखे, बस साथ होली। ये संगति ऐसी चीज होते भैया, जिन एक संगति बिगाड़ते एक संगति तेरा बनाते कर। लेकिन आज नवयुवक बने के लिए बात सीखदायक है कि संगति वो रखो भैया जिन आप ला बनाए बिगाड़े नहीं। अब भले लगत है आप ला कि वो नहीं बिगाड़े, लेकिन कई स्थिति ऐसी होते जहाँ गलत काम करते सामने वाला आदमी ओकर संग संग करे कि भले आप नहीं करत, लेकिन आप भी धीरे धीरे वो सीख जाओ। कहते ना चना के साथ घुना घरो पिसा है ना, तो फिर कहना चाहिए कि घुना कीड़ा घलो है तेरा पिसावा थे, आप भले नहीं करते फिर भी आपके हाथ हो आए। तो संगति ऐसे तो मित्रता ऐसे बनाओ जी आपके साथ ल देवे बोरे नहीं साथ देने वाला। और नारी की भी स्थिति इतना ही विपदा की घड़ी में पता चलते, काबर नारी के जीवन में कहना चाहिए कि सदैव अपने पति के साथ देना है माता, चाहे पति कैसे हो जाए, वृद्ध रोग बस जड़ घर हीना अंत बधिर को धीयति दीना, चाहे पति हेते ना अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, नीला हो जाए, चाहे ओकर कर संपत्ति मत रहाए, कुछ भी हो कामी क्रोधी हर चीज, लेकिन पति ला छोड़ रहे नहीं है। काबर की बात नारी के लिए केवल एक धर्म, एक धर्म एक व्रत रे मां, काय वचन मन पति पति प्रेमा, केवल एक धर्म अपन पति की चरण कमल की सेवा ला करना। कोई जरूरत नहीं है साईं बाबा को पास रखे थे, कोई जरूरत नहीं माता लक्ष्मी को पास करे थे, बस पति की सेवा कर लो, ऐसे बहुत सागर ले पार हो जाओ। हाँ अब ये नहीं है भैया केवल नारी के लिए बात, बार बार नारी मन बर बोला था, तो ये चीज हम मन धारण करना है भाई। अगर पुरुष के भी जीवन में होना चाहिए ये चीज, केवल नारी के लिए धर्म नहीं। कहते का नारी पर पति से वही वो दीदी, अब पति मन पर इसकी लखन देवता अपन पत्नी के अलावा पर के पत्नी की तरफ या पर के नारी की तरफ गलत नजर डाल के नहीं देखना है। पति मन लगलो हमेशा एक पतिव्रता धर्म के पालन करना, ये पति मन की भी कर्तव्य है। गाड़ी चला तो एक टायर पंचर हो गया निकाल दे तो चल जाही का नहीं, दोनों टायर बने रही तभी चली। पति पत्नी घलो ये जीवन रूपी गाड़ी की दूसरा पहिया है, पति और पत्नी ला दोनों ला संभल के चलना है, तब ये जीवन की नैया चली, वरना
नहीं चले। तो ये सीख, ये कथा प्रश्न के कि सदैव नारी अपन पति धर्म के, अब पति मतलब अपन पत्नी धर्म के पालन करते चलना है, तब ये जीवन के उद्धार हुई। ये सीख माता श्रीया बड़ा सुंदर ढंग ले माता सीता ला देते। और फिर आगे 4 प्रकार की नारी के वर्णन करते। कौन कौन से नारी है आप सब पढ़ना है ना माता री। तो अरण्य कांड ला निकाल लो। और ये दोहा क्रमांक 4 है। तो फिर ओकर नीचे देखे जाए तो फिर जेन में चौपाई पढ़ 1 2 3 4 5 छठवा चौपाई से लेके आप पर पढ़ लो। 4 प्रकार की नारी बताए कैसन कैसन है वो अपन आप लगुन हो कैसन नारी ये जीवन में जरूरी। आप एक अंतिम भजन लेखन एक पश्चात आप सबसे विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अंतिम गीत थोड़ी थोड़ी कौ ताली बजा के साथ आनंद आ जाए सबके साथ में। ज्यादा नहीं बस धीरे धीरे बजा लें, सबके साथ आनंद है। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटा शो श्यामा कन्हैया। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटा शो श्यामा कन्हैया। Chocho
बोली राधा कृष्ण भगवान की